हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ 28 जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। आपको इसमें से अपने अपकमिंग एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। Our first question is, which state government has launched मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 त्रिपुरा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम शुरू की है। यह योजना राज्य के माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण और मदर मोर्टालिटी यानी मातृ मृत्यु दर से लड़ने के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। इस योजना की घोषणा राज्य के समाज और कल्याण सामाजिक शिक्षा मंत्री ने की है। प्रत्येक पोषण किट की कीमत 500 रुपए होगी और इसमें खाद्य पदार्थ और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ और घी शामिल होंगे। इसके साथ ही एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग त्रिपुरा को नागालैंड के साथ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बताया गया है। Our next question is, who will receive Arjuna Award 2018 after clearing of doping charges by International Weightlifting Federation? International Weightlifting Federation द्वारा डोपिंग के आरोपों को हटाने के बाद अर्जुना पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 के संजीता चानू। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, संजीता चानू पर डोपिंग चार्जेस लगने के बाद उन्हें अर्जुना अवार्ड नहीं दिया गया था, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी की थी। अब जैसे कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने भी उनके ऊपर से डोपिंग चार्जेस को हटा दिया है और अब फाइनली उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के संजीता राव एक भारतीय वेट लिफ्टर है और चानू ने 2014 में ग्लासगो एंड 2018 में गोल्ड कोस्ट इवेंट्स में विमेन के 48 किलोग्राम एंड 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल्स जीते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग द नॉर्मल has been launched by which of the following? नेविगेटिंग द नॉर्मल अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन 3 नीति आयोग। फ्रेंड्स, न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है? कोविड-19 पैंडेमिक के बाद पूरे वर्ल्ड में हमारे सबका रहना सहना पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब हम सब मास्क पहनते हैं, टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते हैं और सैनिटेशन का ध्यान पहले से कहीं अधिक रखते हैं। तो ये सब चीजें नॉर्मल बन गई हैं, मीन्स हमारी लाइफ का पार्ट बन गई हैं, तो इसे ही न्यू नॉर्मल कहा जाता है। इससे रिलेटेड नेविगेटिंग द नॉर्मल से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नीति आयोग ने एक नया अभियान नेविगेटिंग द नॉर्मल और एक वेबसाइट लॉन्च की है। इसके लॉन्च में नीति आयोग के साथ साथ उन काम करने वाले 92,000 एनजीओ और नागरिक समाज संगठनों ने भी भाग लिया। अभियान और वेबसाइट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोका यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य और WCD के मंत्रालयों के साथ साझेदारी में शुरू की गई है। चलिए फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। What was the theme of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking? ड्रग अब्यूज और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान जरूरी है। फ्रेंड्स, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चे, बड़े,
सभी को नशे से छुटकारा दिलाना है, नशा तस्करी पर भी लगाम लगाना है। भारत में इसके खिलाफ काफी सख्त कानून भी बने हैं, पर अभी भी नशा मुक्ति के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। और इस साल के इस थीम में बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान जरूरी है। इसका मतलब यह है कि दुनिया को इस नशे की समझ में सुधार लाके आने की आवश्यकता है, ताकि ये जो ज्ञान है इससे स्वास्थ्य, शासन और सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ने वाला है उसका मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिले। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which state government has launched the At One Click initiative for micro, small and medium enterprises? किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एट वन क्लिक पहल शुरू की है? आंसर इज ऑप्शन 2 गुजरात। एमएसएमई और राज्य में बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गुजरात सरकार ने एक ऑनलाइन नकद सहायता पहल शुरू की है, जिसमें गवर्नमेंट लगभग 1369 करोड़ की फाइनेंशियल एड भी देगी। ये जो पहल स्टार्ट की गई है एट वन क्लिक का नाम दिया गया है और इसका शुभारंभ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया था। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार एमएसएमई व्यापारियों और बड़े उद्योगों और व्यवसायों को फिर से मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा's हेडक्वार्टर बिल्डिंग हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग? नासा के मुख्यालय भवन का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 मैरी जैक्सन। फ्रेंड्स, नासा वाशिंगटन डीसी में अपने हेडक्वार्टर का नाम पहली ब्लैक फीमेल इंजीनियर मैरी जैक्सन के नाम पर रखने जा रही है। मैरी जैक्सन 1958 में नासा में पहली ब्लैक फीमेल इंजीनियर बनी थी। उनकी वजह से अदर्स अफ्रीकन अमेरिकन एंड वुमेन को इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ने में हेल्प मिली। रिसेंटली अफ्रीकन अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद रेसिज्म को लेकर पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि उनकी डेथ पुलिस अरेस्ट में हुई थी और अब रेसिज्म को कम करने के लिए डिफरेंट कदम भी उठाए जा रहे हैं। Our next question is Micro, Small and Medium Enterprises Day is celebrated on सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? So answer is option 1 27 जून। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प अपनाया है, जिसके अनुसार 27 जून को हर साल एमएसएमई के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पे एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, जिससे कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी को बाहर लाया जा सके। और इस सब के लिए हमें एमएसएमई के महत्व को पहचानने की बहुत जरूरत है। इसका थीम है इंडियन एमएसएमई ग्लोबल एस्पिरेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच फुटबॉल क्लब हैज वन द इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर द फर्स्ट टाइम? किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता है? सो आंसर इज ऑप्शन 2 लिवरपूल। चलिए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। इंग्लैंड की इस फुटबॉल लीग में लिवरपूल 30 साल बाद चैंपियन बना है। 132 साल की हिस्ट्री में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद लिवरपूल के पास ही सबसे ज्यादा लीग खिताब है। इंग्लिश फुटबॉल लीग 1888 में शुरू हुई थी और इसका नाम 3 बार चेंज हुआ था। 1992 में फाइनली इसका नाम इंग्लिश प्रीमियर लीग रखा गया था। चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू टेलीकास्ट एजुकेशन मटेरियल टू स्कूल चिल्ड्रन? किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आंसर इज ऑप्शन 3
हरियाणा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा की राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को शिक्षा सामग्री प्रसारित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये नया समझौता ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर काम करेगा। एजुसेट प्लेटफॉर्म के सभी 4 चैनल जियो प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे और जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 52 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा। सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। Our next question is Harit Haram program is the initiative of which of the following Indian state? हरित हरम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की पहल है? सो आंसर इज ऑप्शन 3। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है और इस कार्यक्रम के 6ठे चरण के तहत राज्य में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और उसमें से मेदक जिले में 50 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा की गई थी। कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य में फॉरेस्ट कवर को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।